नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार जब आप किसी काम में सफलता की ओर बढ़ते हैं, कोई ना कोई अड़चन, कोई ना कोई रुकावट आकर उसे बिगाड़ देती है। बार बार मेहनत करने के बावजूद हाथ खाली ही रह जाते हैं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए एक चेतावनी है, एक खुलासा है और साथ ही एक समाधान भी है। नीम करोड़ी बाबा कहते थे, जब बनते हुए काम टूटने लगे तो समझ लो कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे जीवन की दिशा बदल रही है। ये शक्ति या तो ईश्वरीय परीक्षा हो सकती है या फिर किसी छुपे हुए शत्रु की चाल। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। सबसे पहला रहस्य है कि बनते काम को बार बार बिगड़ना क्यों अनुभव में आ रहा है। क्या ये एक रहस्यमय चक्र है? आइए जानते हैं। जीवन में जब लगातार ऐसा हो कि आपका हर प्रयास अधूरा रह जाए तो ये केवल संयोग नहीं होता। नीम करोड़ी बाबा ने अपने शिष्यों को समझाया था कि ऐसी हालत 3 कारणों से होती है। पहला है कर्मों का बंधन, यानी कि कर्म का लेखा जोखा, जो कि एक दिव्य गणना है। कई बार हम पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे होते हैं। वो कर्म जो किसी को हानि पहुंचाकर किया गया था, आज हमारे ही मार्ग में कांटे बिछा रहा है। बाबा कहते थे, जब तक तू पश्चाताप नहीं करता तब तक तेरी राह में पत्थर पड़े रहेंगे। दूसरा कारण है नजर और ऊर्जा का दोष। बहुत बार दूसरों की नजर, ईर्ष्या और बुरी ऊर्जा हमारे कर्मों में हस्तक्षेप करती है। एक व्यक्ति जो आपके जीवन से बाहर भी हो सकता है, उसकी जलन आपके कर्मों को अटकाती है। बाबा कहते थे, जो तेरे हक में नहीं सोचता उसकी निगाह भी तुझे रोक देती है। कई बार ईश्वर खुद तुम्हें किसी राह से मोड़ते हैं, क्योंकि वह राह तेरे विनाश की ओर जा रही होती है। बाबा समझाते हैं, जो बिगड़ रहा है वो बचा रहा है। आइए जानते हैं किन चिन्हों से पहचाने कि ये दोष कैसे हो सकता है। नीम करोड़ी बाबा ने कुछ गूढ़ संकेतों का उल्लेख किया था, जिनसे हम ये जान सकते हैं कि बनते काम क्यों बिगड़ रहे हैं। पहला है रोजाना घर में कलह का होना। अगर बिना वजह हर बात पर झगड़ा हो रहा है, रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो समझो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी बढ़ रहा है। दूसरा है घड़ी घड़ी तक थकान और नींद। बिना मेहनत किए गए भी थकावट यदि रहती है तो ये आत्मिक ऊर्जा की गिरावट का संकेत है। अगला है काम शुरू होते ही रुक जाना। जैसे ही आप किसी योजना की शुरुआत करते हैं, कुछ ऐसे घटे कि वो रुक जाए, ये शुद्ध संयोग नहीं। बाबा जी कहते थे, जो दिखता है वो भ्रम है, जो नहीं दिखता वही सत्य है। आइए जानते हैं कौन हो सकता है इसका जिम्मेदार। हर बिगड़ते काम के पीछे कोई ना कोई अदृश्य कारण होता है, कभी व्यक्ति तो कभी शक्ति। पहला है परिवार के भीतर का शत्रु। कोई ऐसा जो आपके साथ बैठता है पर मन में ईर्ष्या रखता है। नीम करोड़ी बाबा कहते थे, जिसका हृदय साफ नहीं उसकी संगत ही तुम्हारे भाग्य को रोक देती है। दूसरा है नकली मित्र। दिखावे की दोस्ती करने वाले कई बार सलाह के नाम पर आपका रास्ता बिगाड़ते हैं। तीसरा है गुप्त शत्रु, जो सामने नहीं आते पर आपकी सफलता से परेशान रहते हैं। ये लोग विशेष अनुष्ठान, किसी भी प्रकार की अशुद्ध ऊर्जाओं का यानी कि गलत ऊर्जा से काम बिगाड़ने का काम करते हैं। बाबा कहते थे, जो तुझसे जलता है उसका काम तुझे रोकना ही है, वो तुझे रोकना ही चाहता है। आइए जानते हैं बाबा के द्वारा बताए गए 7 ऐसे उपाय जो बिगड़ते कामों को बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। पहला है हनुमान चालीसा का पाठ। बाबा जी हनुमान जी के परम भक्त थे। वो कहते थे, जहां हनुमान जी हैं वहां नकारात्मकता का प्रवेश हो ही नहीं सकता। सुबह 5 बजे उठकर एक आसन पर बैठकर हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने से ऐसी परेशानियों से आपको लाभ मिलता है। दूसरा है नीम की डाली घर में जरूर रखें। बाबा के अनुसार नीम शुद्धता और सुरक्षा का प्रतीक है। नीम की एक डाली घर के मुख्य द्वार पर बांधने से आपके घर में नकारात्मकता और बुरी नजर नहीं प्रवेश कर पाती। तीसरा है रात्रि को दीपक जलाएं और राम नाम लिखें। हर रात्रि एक दीपक जलाकर राम नाम की 108 बार माला जपें, या आप 108 बार नाम जाप भी लिखित स्वरूप में कर सकते हैं। राम नाम से बढ़कर कोई भी तंत्र नहीं, कहना है महाराज जी का। अगला उपाय है दान करें लेकिन चुपचाप। गरीब को भोजन, वस्त्र या पैसे बिना बताए दें। ऐसा करने से दुष्ट शक्तियों का प्रभाव कम होता है। 5वां उपाय है बुरा सोचने वालों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। बाबा कहते थे, शत्रु को मारना नहीं, माफ करना सीखो, तेरा भाग्य अपने आप जागेगा। अगला है पानी में तुलसी डालकर पूरे घर में छिड़कें। सप्ताह में एक बार शुद्ध जल में तुलसी डालकर पूरे घर में छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा का हमेशा हनन होता है।
अगला है सुबह और शाम जय श्री राम 108 बार जरूर बोलें। बाबा कहते थे राम का नाम तेरे जीवन की उलझने स्वयं सुलझा देगा। एक बार की बात है, ये कथा है लखनऊ के एक सज्जन की जो कई वर्षों से व्यवसाय में असफलता का सामना कर रहे थे। हर बार जब उन्हें कोई बड़ा ऑर्डर मिलता ऐन वक्त पर कैंसिल हो जाता। निराश हो चुके इस व्यक्ति को एक दिन वृंदावन में नीव करोरी बाबा की तस्वीर दिखी। उन्होंने बाबा के बताए अनुसार हनुमान चालीसा, तुलसी जल और दान की विधि अपनाई। 3 महीने के भीतर उस व्यक्ति की किस्मत पलटी। काम नहीं बदला था लेकिन उसकी ऊर्जा, भाग्य और मार्गदर्शन सब कुछ जैसे परिवर्तित हो गया। आइए अब जानते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। अगर आपके काम बार बार बिगड़ रहे हैं, अगर आप हार कर बैठे हैं, तो आज से एक निर्णय लें, मैं बाबा के बताए मार्ग पर जरूर चलूंगा, मैं किसी से नफरत नहीं करूंगा, मैं राम का नाम लूंगा। जो आज तेरे लिए अंधेरा है वही कल तेरा प्रकाश बनेगा, कहना है महाराज जी का। इसलिए याद रखें, समय जब परीक्षा लेता है तो गुरु अपने शिष्य को शक्ति जरूर देता है। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो आपके जीवन के सत्य से जोड़ता है तो इसको एक साधना की तरह आप समझ सकते हैं और बाबा का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप किसी की भलाई और इस ज्ञान को साझा करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को साझा जरूर करें, कमेंट में जय नीव करोरी बाबा जरूर लिखें और हर सुबह राम का नाम जाप करें। ऐसा करने से आपके घर में शुद्ध ऊर्जा का प्रवेश भी होगा और आप आगे भी बढ़ेंगे। साथ साथ में महाराज जी के एक वाक्य याद आता है। महाराज जी कहते हैं बहुत से लोग इस बात को विश्वास नहीं कर पाते कि महाराज जी उनके साथ हैं या नहीं, या कई बार जब वो महाराज जी का नाम लेते हैं वो सोचते हैं कि नाम लेने से क्या होगा, हमारे जीवन में तो कोई चमत्कार हुआ ही नहीं। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कई बार मुझसे रूठकर हाथ छुड़ाकर जाना भी चाहता है, मैं हमेशा उसकी भी रक्षा करता हूँ। भले ही ऐसा भक्त मुझे छोड़ दे लेकिन मैं ऐसे भक्त को कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए महाराज जी से जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति आज भी महाराज जी का ऐसा ही स्पष्ट अनुभव करता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से महाराज जी की पूजा करे, महाराज जी को अनुष्ठान में पूजे या किसी भी प्रकार से महाराज जी को याद करे। कहने का आशय यह है कि अगर आप एक बार महाराज जी से जुड़ जाते हैं तो महाराज जी आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखते हैं और महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रह जाता। उसका पूरा जीवन परिवर्तित करना महाराज जी जानते हैं। इसलिए सही समय पर सही प्रक्रिया से और सही प्रकार से सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन शर्त एक है कि सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करिए, महाराज जी के बताए उपायों को जीवन में अपनाना शुरू करिए और सभी प्रकार से आप अपने जीवन में स्वस्थता, समृद्धि और शांति का अनुभव जरूर कर पाएंगे। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जो भी मेरे सानिध्य में आता है हमेशा उसका भाग्य परिवर्तित होता ही है। उसमें समय लग सकता है लेकिन ये बात अकाट है कि महाराज जी से जुड़ने वाले हर एक अनन्य भक्त के जीवन में परिवर्तन आना तय है और वो भी सकारात्मक रूप से। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।